मोनालिसा क्या है? मोनालिसा एक चित्र है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। मुखौटा की नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो यह है कथकली से। कथकली से संबंध है मुखौटा नृत्य का। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत लिया गया है सामवेद से। न्याय दर्शन का लेखक था। न्याय दर्शन के लेखक थे गौतम। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलहेम में। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र के थे? तो तुकाराम जी थे महाराष्ट्र के। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी है उत्तर प्रदेश में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था 1869 में। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार है हैदराबाद में। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो ये थे बिंदुसार के। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी शहर है गंगा नदी के किनारे। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये थी कोलकाता। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो जेवलिन थ्रो से संबंध है नीरज चोपड़ा का। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? तो यह है 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान गाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली का लाल किला बनाया था शाहजहां ने। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो यह है कुतुब मीनार। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो यह हुआ था आंध्र प्रदेश में। विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये था मैसूर का शासक। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक थे कनिष्क के राज चिकित्सक। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता थी त्रिशला। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? तो ये थी संस्कृत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप बनवाया था सम्राट अशोक ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? तो ये है पारसी से संबंधित है नौरोज त्योहार।
बिहू किसका मुख्य पर्व है? बिहू असम का मुख्य पर्व है बिहू। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है समुद्रगुप्त को। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? श्रीलंका की। निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की जाती है? नासिक में। भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? किसान कन्या। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाई यूनानियों ने। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। सबरीमाला किस प्रदेश में है? तो सबरीमाला है केरल में। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो ये थे सिख गुरु अर्जुन देव जहांगीर के शासन काल में थे। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है? तो भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो यह है उड़ीसा राज्य में है जगन्नाथ मंदिर। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल को पाल वंश का संस्थापक कहा जाता है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगजेब का मकबरा है औरंगाबाद में। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की भाषा थी तमिल। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है LIC का मुख्य कार्यालय। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को। ये भी बहुत कई बार पूछा गया है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में जलियांवाला बाग स्थित है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। WTO का मुख्यालय कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेवा में है WTO का मुख्यालय। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो यह है असम का। रिपीट हो गया क्वेश्चन। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक है गोदावरी नदी के। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस।
यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन में। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? तो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? शेरशाह सूरी ने। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब के अंदर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र लिया है ऋग्वेद से। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। भगवान श्री राम जी के पिता का नाम क्या था? तो राजा दशरथ। भारत में कितने वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है? तो 10 वर्ष के अंतराल में भारत में जनगणना होती है। भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। पेटीएम किस देश की कंपनी है? भारत की। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? भीमराव अंबेडकर जी ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? तो शेरशाह ने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा। चेतक किसका घोड़ा था? तो राणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। ये गलत हो गया। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है गया है? तो भारत का फ्लाइंग सिख कहा है मिल्खा सिंह को। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन शब्द क्रिकेट से संबंधित है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुमार गुप्त प्रथम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी बना। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। जियो और जीने दो किसने कहा? तो महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो कहा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? तो सिनेमा में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था सरदार भगत सिंह ने।